औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बेसिकली एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है कि वो कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो हम इसकी डिफिनीशन किस तरह लिखेंगे? द कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर electric charges is called capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor. एक कैपेसिटर की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी कि वो कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये इसकी कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस। और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स कंसिडर, ये आपके पास कैपेसिटर का प्लेट ए है और ये आपके पास कैपेसिटर का प्लेट बी है। ठीक है, इसके साथ मैंने नीचे एक बैटरी कनेक्ट की है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। यहां से मैं इसको वोल्टेज V अप्लाई करता हूं और इन प्लेट्स के ऊपर चार्जेस क्यों जो है वो क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो ये जो प्लेट है A और B, ये दोनों मिलकर कितने चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, ये बेसिकली इस कैपेसिटर की क्या है? कैपेसिटी है। लेट्स सपोज इसने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर स्टोर किए हैं, तो ये 8 प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो फिर इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जितनी भी चार्ज स्टोर हो सकते हैं, जितनी इनके पास एबिलिटी है, जितनी इनके पास कैपेसिटी है, ये बेसिकली इस कैपेसिटर की क्या है? कैपेसिटेंस है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो क्या है? देखिए, ये क्यों जो है इसका V के साथ क्या रिलेशन है? क्यों इज चार्ज स्टोर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V। जितनी वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा होगी उतना ये प्लेट्स जो है वो चार्जेस को क्या करेगा? ज्यादा स्टोर करेगा। क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो, क्यों इज इक्वल टू सी V। यहां से C निकालो, C इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय V। ये C जो है ये बेसिकली क्या शो करता है? ये कैपेसिटेंस शो करता है। क्या शो करता है? कैपेसिटेंस। इट इज द रेशियो बिटवीन चार्ज स्टोर एंड वोल्टेज ऑफ अप्लाइड। C हमेशा कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। चार्ज जो है उसकी यूनिट है कूलम। वोल्टेज जो है उसकी यूनिट है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई? फेराड। क्या हो गई? फेराड। ठीक है, तो फेराड आपके पास बराबर है कूलम पर वोल्ट या कूलम डॉट वोल्ट इनवर्स। कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो बेसिकली फेराड है। क्या है? फेराड है। अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 1 फेराड कैपेसिटेंस कब होगी, याद रखें, अगर आपके पास चार्ज जो है वो 1 कूलम का हो, चार्ज 1 कूलम का हो और वोल्टेज जो है वो आपके पास 1 वोल्ट हो, तो आपके पास कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फेराड। तो 1 फेराड की डिफिनीशन आ गई कि if the voltage applied is 1 volt and the charge is of 1 coulomb,
देन द कैपेसिटेंस विल बी 1 फेराड, तो आपके पास कैपेसिटेंस फिर 1 फेराड होगी। ठीक है, अच्छा अब ये तो चूंकि बहुत बड़ी यूनिट है फेराड, इससे स्मॉलर जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो आपके पास है माइक्रो फेराड। माइक्रो फेराड बराबर है 10 की पावर -6 फेराड। उसके बाद है पिको फेराड, वो आपके पास है 10 की पावर -12 फेराड। ठीक है, अच्छा अब ये जो कैपेसिटेंस है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज के साथ इंक्रीज होता है, किस चीज के साथ डिक्रीज होता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन सी जो है उसका फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लेट्स के कांटेक्ट एरिया के साथ। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास प्लेट नंबर A है, ये आपके पास प्लेट नंबर B है। इन प्लेट्स का ये जो आपस में एरिया है, ये बेसिकली कांटेक्ट एरिया है। ये कांटेक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा, देखिए इसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, इसका कांटेक्ट एरिया क्या है, कम है, तो इसमें आपके पास चार्जेस जो है वो ज्यादा स्टोर होंगे, इसमें आपके पास चार्जेस क्या स्टोर होंगे, कम। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स सपोज ये प्लेट आपके पास इस तरह जो है वर्टिकल पोजीशन में है और दूसरी प्लेट लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कांटेक्ट एरिया है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये एरिया नहीं है कि ये जो लेंथ वेट वाला है, इसका मतलब बेसिकली ये वाला एरिया है जो प्लेट्स के दरमियान में जो कांटेक्ट है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे बेसिकली डेवलप हुआ है, ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। जितना ये एरिया ज्यादा होगा उतनी आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन आपके पास क्या है, ये मीडियम है, क्या है, मीडियम। अगर ये जो ऊपर प्लेट्स है इनके बीच में आपके पास वैक्यूम हो और नीचे जो प्लेट्स है इसमें आपके पास डाइलेक्ट्रिक हो, तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने के साथ साथ जितनी डाइलेक्ट्रिक जो है मीडियम में गुड रखूंगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो उतनी आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम के साथ इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। लास्ट वन आपके पास है C is inversely proportional to D, where D is the distance between the plates of capacitor। अगर दो प्लेट्स आपके पास इस तरीके से रखे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और यही दो प्लेट्स जो है अगर इनको मैं थोड़ा सा मूव कर लूं, यहां पे मैं इसको लेके आऊं, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम, इनके बीच में डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। ठीक है,